सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहा ही कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी निर्णय वाणी है, प्रामाणिक वाणी है। सदगुरु कबीर साहब जी विचार पूर्वक कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार। यदि हम आधी घड़ी भी सत्संग करें तो हजारों वर्ष तप करने से भी बड़ा फलदायक है। तपस्या करना केवल शरीर को कष्ट देना है। लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वभाव खड़े होते हैं, कोई ठाड़ेश्वरी, कोई जलशयन, तो कोई पंचाग्नि तापते रहते हैं। किस लिए? कि हमें परमात्मा के दर्शन होंगे, हमें मोक्ष मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। बस इसी कल्पना में लोग ये आडंबर करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इससे न किसी को स्वर्ग मिलेगा, न किसी को मोक्ष मिलेगा और न किसी के जीवन में स्वर्ग स्थापित होगा। क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष ये मन की दशा है। इसलिए मन को साधने का काम करें। लोग ऊपर कल्पना करते हैं कि ऊपर स्वर्ग है। यदि ऊपर स्वर्ग होता तो बड़े बड़े वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि ऊपर कहीं स्वर्ग नगरी है। कहीं जीवन में बड़े बड़े देवी देवता अपने जीवन में स्वर्गमय जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में इतना आनंद, इतना उल्लास है कि उसके जीवन में कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता करके नहीं आया। यदि स्वर्ग होता तो आज विज्ञान गलत सिद्ध हो जाते। ऊपर यदि कोई स्वर्ग होता तो विज्ञान जो है गलत सिद्ध हो जाते। इसलिए बंधुओं, ऊपर न कोई स्वर्ग है, न कोई देवी देवता है। कहा भी गया है कि आज तक न तो कोई जिंदा बता सका है और न कोई जिंदा जा सका है, न कोई मुर्दा बता सका है कि ऊपर स्वर्ग है। कहा गया है कि कोई जिंदा आदमी न बता सका है, जा सका है, और न कोई मुर्दा आदमी बता सका है कि ऊपर कोई स्वर्ग है। स्वर्ग इसी धरती पर है। और असली स्वर्ग क्या है? ये सत्संग ही असली स्वर्ग है। ये सत्संग ही असली स्वर्ग है, जहाँ हम अपने मनोविकारों को धोने के लिए आए हैं, अपने मन को मांझने के लिए आए हैं। यही असली तीर्थ है, यही असली स्वर्ग है। इसी स्वर्ग की तलाश में आज मनुष्य ऊपर कल्पना करते हैं और पहाड़ों में, पर्वतों में, नदियों में खाक छान रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं है। एक तरफ देवता बैठे हैं, एक तरफ देवियाँ बैठी हैं। ये विराट स्वरूप है। इससे बड़ा स्वर्ग और कहीं नहीं मिलेगा। और ऊपर मंच पर संत गुरुजनों के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, जो भगवत स्वरूप है। इससे बड़ा स्वर्ग की कल्पना और हम कहाँ कर सकते हैं। इसलिए हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध अपने जीवन को कितना तपाए, शरीर को बहुत कष्ट दिए, लेकिन अंत में जब उसे ये पता चला कि शरीर को तपाने से कुछ नहीं मिला, उसे शांति नहीं मिली, तो मन को साधने का काम किया, मन को अंतर्मुख करने का काम किया, मन को एकाग्र करने का काम किया और बुद्ध कहलाए, बुद्धत्व को प्राप्त हुए। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। इस सत्संग सरिता में आकर यदि हम अपने मनोविकारों को धोने का काम नहीं किए, झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, अपराध करना, विश्वासघात करना, ईर्ष्या द्वेष करना, यदि ये काम नहीं किए तो हम बुद्धू ही कहलाएंगे। हम बुद्ध बन ही नहीं सकते, केवल हम बुद्धू ही कहलाएंगे। इसलिए इस सत्संग सरिता में आकर, इस तीर्थ में आकर हम एक सिद्ध पुरुष बनने का काम करें, सिद्ध मानव बनने का काम करें, सिद्ध इंसान बनने का काम यदि हम करते हैं तो सत्संग के
आधी घड़ी भी हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए सत्संग हमारे जीवन को संवारने के लिए, जीवन को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। महाभारत की घटना है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, जब मृत्यु सबकी होनी है, जो सत्संग भजन करते हैं और जो साधारण आदमी हैं, जब मृत्यु सबकी होनी है तो सत्संग भजन और सिमरन करने से क्या मतलब? सत्संग भजन और सिमरन करने से क्या मतलब जब सबकी मृत्यु होनी है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन अंतर है। जैसे बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो पूरी तरह दबोच देती है, उसके गले को पूरी तरह दबोच देती है और मार करके खा जाती है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो बड़े नाजुक तरीके से पकड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंचा देती है। बिल्ली वही है, मुंह भी है और बच्चे भी वही है, लेकिन फर्क है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, जो सुमिरन भजन करता है वो प्रभु के धाम में पहुंचता है, सद्गुरु के धाम में पहुंचता है, अपने परम आश्रय स्थल में पहुंचता है। और जो सुमिरन भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, उसे 84 का चक्कर काटना पड़ता है। हमें भी ये मानव जीवन मिला हुआ है 84 के चक्कर से बचने के लिए। बहनों से, बंधुओं से यही निवेदन है कि वे इस पवित्र पावन धर्म में आकर के अपने मन को मांझने का, अपने मन को धोने का, अपने जीवन को पवित्र करने का यदि काम कर दिए तो जीवन में स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। उसी के लिए सत्संग मिला हुआ है। इसलिए जरूरी है जीवन में सत्संग। शरीर को तपाना नहीं है, मन को तपाना है। शरीर को साधना नहीं है, मन को साधना है। इसलिए हम मन को अंतर्मुख करने का काम करें, मन को आत्मा की ओर केंद्रित होने का काम करें, मन को विकार मुक्त होने का काम करें तो हमारा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। और इसी के लिए हम इस सत्संग स्थल में आए हुए हैं। इसलिए हम घर परिवार में यहाँ से जाएं तो संकल्प करके जाएं कि हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो दोष है, जो दुर्गुण है, इस ज्ञान की अग्नि में उसे आहुति दे करके जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारा मन निर्मल हो जाए और जीवन में स्वर्ग स्थापित हो जाए। फिर हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसका समूल नाश हो जाएगा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे ही कबीर विचार। हमें सत्संग करना है केवल आधी घड़ी। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी से बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। हम जीवन में निर्दोष और निर्मुक्त यदि होना चाहते हैं तो सत्संग करें, और सत्संग के माध्यम से इस भवसागर से पार होने के लिए हमें संत गुरुजनों का सहारा मिला हुआ है, सत्संग मिला हुआ है। उसके माध्यम से हम कल्याण की ओर और मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।